कि जो परिसीमन चेंज होगा तो कहीं इनकी सीटें कहीं महिलाओं को नहीं मिल जाए, महिलाओं के पक्ष में नहीं चला जाए। और आज आप देखिए कि 1971 में हमारी जनगणना हुई थी और उस जनगणना के आधार पर हमारी 543 सीटें आवंटित की गई थी लोकसभा में। और आज जो देश की आबादी है वो 140 करोड़ की आबादी है। तो जब 140 करोड़ की आबादी होगी तो क्या आपको सीट बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है? जब हम एक घर बनाते हैं वहां 2 लोग रहते हैं, जब 5 लोग बढ़ते हैं तो हम 2 मकान में चले जाते हैं। तो आज देश की आबादी इतनी ज्यादा बढ़ गई है तो इस परिसीमन को बढ़ाकर हम परिसीमन को आरक्षित कर उसमें हमारी महिलाओं की सहभागिता को सुनिश्चित कर और यही कार्य मोदी जी करने वाले थे। लेकिन इन लोग को अपना ही जमीन खिसकता रहे। मोदी जी कैसे इस विषय का क्रेडिट ले लेंगे, क्योंकि इन्होंने 30 वर्षों से इस बिल को रोक रखा था। 30 वर्षों से ये महिला आरक्षण बिल रुका हुआ था और इन्होंने बार बार बहस का मुद्दा करके इस बिल को पास होने नहीं दिया और हर समय नया रीजन डालकर, हर समय नया कारण बनाकर इस बिल को पास नहीं होने देते। विपक्ष का कहना है कि अभी तो जनगणना भी नहीं हुआ है, उसके बावजूद अचानक ये कैसे करना है, चुनाव से पहले क्यों नहीं किया गया? 2026 आज है और 23 में इस बिल को पास किया गया और जो जनगणना का समय लगता है वो 2 से 3 वर्षों का लगता है। मोदी जी की सोच थी कि 2029 में जो हमारा चुनाव होगा वो हमारी महिलाओं को 33% का आरक्षण भी मिलेगा और देश में अनेकों राज्य में हर वक्त हर समय चुनाव होते रहते हैं। तो यहां कहीं मोदी जी का अपना कोई उद्देश्य नहीं कि आज ले आइए वेस्ट बंगाल जीत के चले आएंगे। लेकिन 2029 में पूरी तैयारी के साथ हमारी पूरी जनगणना संपन्न हो जाएगी। अभी स्व जनगणना का भी कार्य प्रारंभ हो चुका है और ये जब जनगणना हमारा हो जाएगा तो उसके आधार पर सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये कोई कहने का विषय ही नहीं था। जनगणना के बाद भी हो सकती थी, जल्दबाजी क्यों? कहाँ जनगणना जल्दबाजी में हुई है? आप कहाँ 71 में हुआ, अभी 2011 में हुआ और अब हो रहा है। जल्दीबाजी तो यहाँ कहीं सब कुछ समय से हो रहा है, लेट हो गया है हम लोग को। विपक्ष का कहना था कि लोकसभा चुनाव से पहले क्यों नहीं किया गया ये बिल? इसमें अभी तो आपको बताया कि उसमें समय लगता है। आज की कल जनगणना नहीं ना रिपोर्ट आप दे दीजिएगा। उस पर भी आरोप लगाया है कि 2 महीने में आप जनगणना कैसे कर लिए। तो उनकी बातों का कोई उत्तर नहीं है और मेरा यही मानना है कि इस सरकार जो हमारे विपक्ष में बैठे हुए उनकी नीयत साफ नहीं है, उनकी नीति साफ नहीं है, वो कहीं इसके निष्कर्ष पर पहुंचने का कभी प्रयास ही उन्होंने नहीं किया। 30 साल से आप जैसा बता देखिए, कहीं भी जहां कुछ लोगों की आबादी कम है राज्यों में और जहां राज्यों में कम आबादी है तो वहां आप अभी 25 सीट है, हमारे पास आंकड़ा भी है, वहां 25 सीट है। तो आज कुछ भी होगा तो वो बढ़ के आपको कम से कम 35 सीट हो जाएगी, 10 सीट बढ़ेगा। तो वहां घाटा किसको होना है? घाटा आप तो और भी सदस्य बढ़ेंगे। हमारे जहां आरक्षण का जगह है वहां आरक्षण के लोग चुनाव लड़ेंगे और जो हमारा बिना आरक्षण का जगह है वहां सामान्य लोग चुनाव लड़ेंगे। यहां कहीं कोई कठिनाई ही नहीं थी, बस मन की मनसा अच्छी नहीं थी, उनकी नीयत अच्छी नहीं थी। इसलिए उन्होंने इस बिल को सोचा कि ठंडे बस्ते में डलवा दे और ये कभी पारित ना हो। लेकिन ऐसा अब होने वाला नहीं है, ये बिल पारित होकर ही। ऐसा माना जा रहा है कि हिंदी पट्टी क्षेत्र में इससे सीटें बढ़ेंगी तो उनको नुकसान हो रहा है, इसलिए ये बिल को लटका के पहले से रखे थे और आज भी वही कर रहे हैं। उनका यही कहना है कि हमने अपनी जनसंख्या को कंट्रोल में रखा। जहां आबादी नहीं है और हमारे यहाँ जहां आबादी है तो नेचुरल है कि जहां लोग ज्यादा रहेंगे वहां घरें ज्यादा बनेंगी। तो जब जनसंख्या जहां ज्यादा रहेगा वहां हमारा आज आप एक सांसद को 30-30 लाख मतदाता है एक क्षेत्र में, एक संसद के, और 30 लाख मतदाताओं से क्या एक संसद 5 साल में कनेक्ट हो सकता है? आज एक गांव जाएंगे दूसरे गांव पहुंचने में तक कठिनाई है, 5 साल में भी पूरे गांव में सांसद नहीं पहुंच पाते हैं। तो जब उस जनसंख्या के आधार पर 30 लाख की जनसंख्या को जब 15 लाख 14 लाख में कर दिया जाएगा तो कनेक्टिविटी हमारी बढ़ेगी। चाहे वो विधायक हो चाहे वो सांसद हो, सभी की कनेक्टिविटी बढ़ेगी और वो अपने क्षेत्र में अच्छे से काम कर सकेंगे। उद्देश्य हमारा ये है कि कैसे हमारे जो प्रतिनिधि हैं वो अपने जनता से कनेक्ट अच्छे से हो सके, उस क्षेत्र का विकास अच्छे से होके, महिला सशक्तिकरण के रूप में एक नया अध्याय के रूप में हिंदुस्तान को लोग जाने। हमारी आधी आबादी उन लोगों की मंशा आती है, महिलाओं से दरी बिछाइए, चादर बिछाइए, मंच सजाइए, फूल माला लेके टीका चंदन लगाइए, लेकिन महिला निर्णायक जगह पर न पहुंचे, ये उन लोग की सपा
टीएमसी, कांग्रेस, सारे चीजें होते हैं। आज हमारे लालू यादव जी जेल गए तो राबड़ी जी को बना के गए मुख्यमंत्री, तो उनके परिवार की ही बनेगी। क्यों नहीं उन्होंने बाहर से किसी महिला को बना दिया मुख्यमंत्री? बेटी बनेगी सांसद, बहू बनेगी विधायक, बेटा बनेगा डिप्टी सीएम, तो परिवार ही चलेगा उनका सत्ता में। उनको आम लोगों से कोई लेना देना नहीं है। उन लोग को बस अपने निजी स्वार्थ की बातें करनी है और निजी स्वार्थ के तहत ही उन लोग का सारा ये कार्य चलता है। ये सभी परिवार को लेकर चलने वाले लोग हैं। और हमारे मोदी जी, आदरणीय नीतीश कुमार की पॉलिसी जो महिलाओं के प्रति हमेशा सजग रही और उन्होंने महिलाओं के बारे में सोचा, ये सबसे बड़ा उदाहरण है। आज बिहार नीतीश कुमार की देन है कि आज हमारी जीविका दीदी, हमारे ड्रोन दीदी, हमारे एएनएम, जेएनएम, आज हमारी सिपाही भर्ती में महिलाओं की भूमिका, आज पंचायती राजों में महिलाओं की भूमिका, नीतीश जी ने महिलाओं के लिए बिहार में बहुत कुछ किया है। और आगे भी उनके बताए हुए नेतृत्व पर आज भारतीय जनता पार्टी के हमारे आदरणीय सम्राट चौधरी जी उन्हीं की नीतियों पर चलकर महिलाओं के साथ समान व्यवहार करके उनके समान अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे।